हाय गाइस, थैंक यू सो मच जो आज मेरे को लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरी खुद की एक टीम है प्लस मेरे खुद की स्टेट की टीम है। उसके मैंने बहुत सारे नाम सोचे थे तो थोड़ा डिसेंट सा नाम रखा मैंने। इन्होंने जैसे बोला कि आई एम लीडिंग टीम हरियाणा, तो मैं उसका कैप्टन भी हूँ, ओनर भी हूँ, और उसका टीम का असली नाम है हरियाणवी हंटर्स। और उससे पहले हमने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे हरियाणवी मॉन्स्टर्स, बट वो थोड़ा ना सूट नहीं कर रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा रियल हो रहा था, तो हमको थोड़ा फिक्शन में जाना था, इसलिए हरियाणवी हंटर्स। तो थैंक यू सो मच भाई। और जितने भी लोग आ रखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछना। और बहुत लोगों के फेसेस से मुझे पता लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आए होगे आप लोग, तो उन उन चीज़ों को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले तो ECL डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको मैं कैसे ही बताऊं, मतलब अब आपको जाहिर ही है क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली क्रिकेट इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि बॉलीवुड से इंडिया हर चीज़ में बॉलीवुड है, तो सेम टाइम में ना क्रिकेट के साथ भी हमें पता है कि दैट हम इंडिया में क्रिकेट को कितना प्यार करते हैं। और यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे भी हाथ भी रेस करेंगे तो सबने क्रिकेट खेला है गली में। हम सबने क्रिकेट इतना खेला है, और जिन्होंने खेला नहीं उन्होंने इतना देखा है। तो हम लोग क्रिकेट से बहुत कनेक्टेड है। और मुझे बचपन से मैंने बहुत वक्त बर्बाद इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया बट मैंने बहुत क्रिकेट को वक्त दिया है और मैंने बहुत क्रिकेट खेला है मैंने। बट मुझे फाइनली इतनी खुशी हो रही है कि अभी मैं क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल तक खेल पाऊंगा जहाँ पे लोग देख सके। और ECL ने जो एंटरटेनमेंट लीग ही है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट क्रिकेट ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। और बहुत एक्साइटेड हूँ कैप्टन वगैरह को भी देख कर मैं कि मज़ा आएगा। सबसे पहले मेरे को बताया नहीं गया था मेरे को यहाँ के कुछ बोलना है बट जब ECL का फर्स्ट थॉट निकला था एंड हिमांशु भाई से मेरी बात हुई थी, तो हिमांशु भाई ने बोला ऐसे यूट्यूबर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, सब इन सब का क्रिकेट लीग बनाते हैं। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने खेला है, इन सबको लगता है ना यार एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। मतलब बचपन में तो हर इंसान उठता है और वो कहता है मैं क्रिकेटर बनूंगा, फिर धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है क्योंकि पता चल जाता है कि कंपटीशन बहुत है। बट आई एम ग्लैड कि दिस इज़ फाइनली हैपनिंग। और ये हिमांशु भाई और अनिल भाई का सपना था, ये करना ही करना है। और ये दोनों खुद भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और मज़ा आएगा। कैप्टन यहाँ पर अपने दोस्त है एलविश और मुनावर भाई को फर्स्ट टाइम में मिला यहाँ पर, तो इट्स इवेंटफुल। बहुत मज़ा आने वाला है सबके साथ खेलने में, सबकी टीम्स देखने में कैसा रहता है, कैसा होगा। एंड आई होप बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक So basically, coming to your first point, like where you mentioned uh, why these guys, why we chose these guys. Basically, as everyone mentioned, like they love the sport, and most of them wanted to be cricketers themselves, and they play really good cricket, which we have seen. So that's the main perspective of getting all these creators who were like who wanted to be cricketers but lost the love because of too much of competition in our country. Like all of us sitting here, including both of us, we also wanted to be cricketers while growing up. But Honi Paya, and with the stage, with the audience which we have, and the audience also wants to see them play something cricket or whatever. Like we have seen events where creators have played kabaddi and other sports. Also, cricket has been there in multiple vlogs of Elvish, Abhishek, and everywhere. So we have seen the love for the game with the audience, and that's the sole perspective of this getting these guys on board and doing the league. जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो। जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है। अलग अलग डिफरेंट देखे, बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हमको एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं,
उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा। तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे। बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो I went to corporate programs. I'm working with 200 plus corporate offices, India topmost brands. और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहाँ से आपने शुरुआत की होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार। और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है। लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनकी 4 दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो। सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट जॉनर ऑफ ऑडियंस को और रीच करने में हेल्प करती है। एंड मतलब इट्स लाइक सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक बस भाई इसको मैं कितना देखूँ, 4 दिन की चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है। बट when you keep on trying new stuff, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो। अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस। मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा बट उन्होंने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें। तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है। तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती हैं। और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एलविश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है। और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, तो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है। और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको हो गई है। तो आई फील वो हिसाब से मुझे लगता है वो हिसाब से मेरी 5वीं 6ठी चांदनी रात चल रही है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो वक्त बुरा था। उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे बिकॉज लगता था यही जिंदगी है। बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारियां इंसानों पे होती है। बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि यार मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा, यहाँ पे बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा। बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं, कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहाँ है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस हैं ना, आपके अमल, वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीज़ें। तो ये सारे एक्शंस जो है ना वो आपको एक इंसान बनाते हैं। वो इंसान अगर आप बन गए ना तो आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे, और आप हर चीज़ को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है, उसमें भी फोकस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे,
प्रे करते रहो और जो अमल है, आपके एक्शंस है, वो बेटर कर लो बस। बट यही है कि अचीवमेंट जो है वो बोलते हैं ना, अभी जैसे मैंने कहा उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज देयर, है मेहनत, बट नसीब ना। सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते हो। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब है। मेरा स्किल नहीं था उधर। तो नसीब भी काम करता है। और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी डोंगरी जा रही है। क्या बात है। आईपीएल में आरसीबी नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ईसीएल में वोटिंग नहीं है, तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। क्या बात है। अभी सोशल मीडिया की लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं। तो अभी जब से क्रिकेट खेलना चालू करा है, मुझे ऐसा लगता है रोज़ सुबह नए शरीर में किसी अंग में नए दर्द होती है। तो फिजिकली अभी प्रिपेयर होना, मुझे लगता है 2 महीने लगेंगे हमारे को प्रिपेयर होने में। इतने फिट के क्रिकेट वैसा वाला खेले, बट यस हम लोग इनफ जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान से। उतने फिजिकली फिट है। और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है। देखो मेंटली तो कौन ही फिट रहता आजकल। टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो। फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है। उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स। तो टेनिस क्रिकेट तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी जब हमारे पास हमारे फ्रेंड्स का अच्छा खासा मोटिवेशन आया कि ये लीग होनी चाहिए, तो उसके बाद हमें समझ आया कि ये लीग बहुत बड़ी बनने वाली है। अब देखिए कितना बड़ा जाता है। वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। अब वो कितना बड़ा जाएगा वो डिपेंड करेगा पहले सीजन पे, बट वी आर कमिंग विथ लॉट ऑफ सीजन्स, तो ये है कंफर्म। हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो, ठीक है। तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी। जिस टीम में ज्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी हुई, वो जीत जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन है हम लोग एक दूसरे को, और बहुत नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है। आई एम श्योर। बाहर की ज़िंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं। डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना, इट्स नॉट ए ईजी जॉब। लोगों को स्टेज पे हंसाना, नॉट ए ईजी जॉब। फुकरा क्या करता है भाई तू? he is making music, he is making vlogs, streaming, बहुत सारा कंटेंट, और वो वाले गेम शोज। इट टुक्स बहुत मेहनत लगती है गेम शो प्लान करने में, उसको शूट करना सबसे ज़्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है एडिटिंग। तो जब मैं फुकरा के भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई एडिटिंग में जो दिमाग इसका जाता होगा सबसे ज़्यादा जाता होगा, राइट? तो डिफरेंट चीज़ें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कंपटीशन नहीं है। बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए कि यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है, तब डेफिनेटली कंपटीशन है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत तगड़े सारे कंपटीशन है। मैंने डेफिनेटली इसके बारे में फर्स्ट डे सेकंड डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसके सेम डे पे वो भी रिजल्ट्स आए थे। एंड सेकंड डे जब मैंने पढ़ा, मैंने और चेक किया क्या प्रॉब्लम है और किस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स आए हैं सेम सेंटर से। देन आई रियलाइज कि ओके कुछ तो लफड़ा है वहाँ पे। और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स की भी मांग है और हर इंसान की होनी चाहिए। बिकॉज जब पढ़ाई कराने में माँ बाप को कितना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, वो हम सब जानते हैं। और सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग की मेहनत कितनी होती है वो भी जानते हैं। सो आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करे। एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है, द वर्क इज़ गोइंग ऑन। काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था इस चीज़ को। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी करे थे इसके रिलेटेड कि नीट एग्ज़ाम, मतलब दिस इज़ आई थिंक सबसे बड़ा सिन आई फील कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होना। बिकॉज मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी मैंने केस स्टडीज़ भी पढ़ी, जो चौथी पाँचवीं बार भी पेपर दे रहे थे। एंड जब वो उनको पता चलता है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और किसी के पास 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पेपर आ रहा है, या फिर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है और उसको पेपर के आंसर्स बताया जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही पेड फॉर इट। सो ऑब्वियसली आई फील कि दैट्स टू बैड फॉर आवर कंट्री। क्योंकि आगे जाके अगर आप देखो इस चीज़ को, तो मतलब आपको जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक से आया हुआ है, तो मतलब तुम कोई उससे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा भाई। तो ये हमारे देश के लिए मतलब बहुत गलत चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है। एंड जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए वो बेटर है। अभी रिसेंटली जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका नीट का भी डेट आ चुका है। एंड बट आई स्टिल फील
कि दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और इसके लिए स्ट्रिक्ट, जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट. आई बिलीव के फैंस जो है प्यार करते हैं अपने कंटेंट क्रिएटर्स हो, उनके स्टार्स हो, कोई भी स्टार हो, जैसे भी हो, फैंस प्यार करते हैं. और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज़ है. हम खान्स को देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, अक्षय कुमार के फैंस भिड़ जाते हैं. ये तो कहीं ना कहीं ये एक, हम एज अ जनता भी ना, इंडियन टीम ही देख लो आप, अगर आईपीएल भी होता है तो एक मुंबई इंडियंस, आरसीबी के जो फैंस हैं वो आपस में लड़ते हैं, राइट. और फिर साथ में रोहित शर्मा एंड कोहली ओपन कर रहे हैं. तो इस तरह की एक जब कंपटीशन होता है तो दोनों साइड से एक फैंस का थोड़ा बहुत रहता है, चलता है. बट ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती है. एंड लाइक वी आर हियर टू फॉर पीस. लाइक हम उन्हें भी यही कहेंगे कि यार और हम चाहते हैं कि प्यार बांटो आप जहाँ अच्छी भी जाओ. लैंग्वेज Positivity. कंपटीशन बहुत जरूरी है. और कंपटीशन है तो क्या है, मैं मेरे फैंस को नहीं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी बांटो, सिर्फ पॉजिटिव रहो. देखो, क्रिकेट लव के बारे में जितना कोई भी इंडियन बच्चा अगर क्रिकेट के बारे में बात करता है तो आई मीन उसको पता है कि उसके लिए क्रिकेट क्या है. सबने क्रिकेट देखा है, खेला है, क्रिकेटर्स पसंद है, हमने बहुत इंस्पायर हुए, सबको देखा है बड़े होते हुए. एंड खेलने का भी बहुत शौक है, खेला भी है. और कहीं ना कहीं कहते ना कि नहीं, ऐसा लगने लगा था कि भाई नहीं, क्रिकेट तो नहीं हो पाएगा, तो टाइम वेस्ट लगा एक टाइम में. बट अभी एक्साइटमेंट भी है, इस तरह खेलने मिलने वाला है क्रिकेट. और जिस तरह का ये ECL है, जिस तरह के कैप्टन्स है, जिस तरह का प्रमोशन प्रोग्रामिंग होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए. और बस लुकिंग फॉरवर्ड. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सोशल मीडिया को श्रेय देंगे, क्योंकि हम लोग जैसे बाकी लोग पहले जो फेमस होते थे, कोई मूवी से होता था ये वो, तब सोशल मीडिया नहीं था, एक अलग माध्यम होता था. जब तो सोशल मीडिया जब से है, और एज अ प्लेटफॉर्म बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आर्ट फॉर्म दिखाने के लिए आपको मिले, तब ऑडियंस ने भी कंज्यूम करना शुरू हुआ. पहले पता था कि हम सिर्फ थिएटर में आते थे या घर पे टीवी देखते थे. ये दो ही माध्यम होते थे, मीडियम ही ये दो थे एंटरटेनमेंट के. फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आया, फ़ोन में हैंडी एंटरटेनमेंट आने लगा, इसी तरह वो ग्रो होते लगा. और इसी तरह ग्रो होता है. अब ये नहीं होता तो वो नहीं होता, कैमरा नहीं होता तो तुम अभी इंटरव्यू कैसा लेते हो, समझ रहे हो क्या? अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम वायरल नहीं हुए होते, ऐसा नहीं है. वो सारी चीज़ें ग्रो है, वो बोलते हैं ना प्रकृति का नियम, तो काइंड ऑफ वैसे भी चलता है साइंस में. एंड रही बात छाप हटाने की, स्टैंड अप कॉमेडियन भी जो होता है वो क्रिएट ही करता है कुछ. तो क्रिएटर आई थिंक यस डेफिनेटली. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक क्रिएट करना ही होता है. और रही बात स्टैंड अप कॉमेडियन की, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, ये सब जानते हैं, जैसे आप जानते हो कि यार आप हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन. तो साइड में मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे म्यूज़िक बना लेता हूँ, व्लॉग कभी कभी बना लेता हूँ, कभी कभी सचिन तेंदुलकर सर का विकेट लेके आ जाता हूँ. तो ये मैं साइड में ये सब चीज़ें करता हूँ, विच इज़ हेल्पिंग मी इन एवरीथिंग, कि मुझे और ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिल रहा है. और इस तरह क्रिकेट देखने का, खेलने का मौका अगर मिले तो अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन वाली छाप थोड़े टाइम के लिए अगर लोग हटा दे तो बेटर होगा. क्योंकि अगर मैं फील्ड पे हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ क्रिकेटर बहुत सीरियसली देखें उस वक्त के लिए. फिर तो अपन जब माइक हाथ में आएगा तो कर देंगे एक दो जोक. मैम काम होता है जो कि अभी मैं एज ए काम ये करने वाला हूँ, और मैं जब भी कोई काम लेता हूँ तो बहुत शिद्दत से करता हूँ. और रही बात टाइम निकालने की, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मुझे लगता है यार बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. बट मैं डेफिनेटली वार्म अप करूँगा, मैचेस स्टार्ट होने से पहले 2-4 दिन वार्म अप ज़रूर करूँगा, ताकि बहुत बुरी तरह हार सके लोग. हारेंगे तो कंफर्म है. फिटनेस पे ध्यान देखो, मेरे हिसाब से योगा डे आ रहा है, वर्कआउट करना चाहिए, करो. लेकिन खाने पीने का डाइट मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा. ज़िंदगी में खाया पिया नहीं तो क्या किया भाई. खाओ पियो, चाहिए तो वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लो, बट खाओ पियो सब कुछ. गौरव तनेजा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो क्रिकेट भी बहुत खेलते हैं, एंड वो तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उनका नाम होगा. बाकी मेरे हिसाब से अभी तक जो कैप्टन्स है, आई मीन बहुत ज़बरदस्त कैप्टन्स है. मतलब आप अगर इन सब को लेकर आ गए हो ECL बनाने के लिए, तो डेफिनेटली जो मेकर्स हैं उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं. और आई थिंक जब भी ECL लोगों के ऑडियंस के लिए जब भी नाम आएगा तो उनके लिए एंटरटेनमेंट दिमाग में पहला आएगा कि भाई बहुत मज़ा आया था, देखा था, मज़ा था.
कुछ नहीं, काम करने आए हैं, क्रिकेट खेलेंगे, बढ़िया से एंटरटेन करेंगे लोगों को, उसका काम है लोगों को एंटरटेन करना, मेरा भी काम लोगों को एंटरटेन करना है। हम दो ऑफ कोर्स यार, रोस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं और हम दोनों क्रिकेट भी खेलेंगे, एक्साइटेड है, साथ में खेलेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे और जीत के जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर लेके हमने सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी बैंगलोर विनिंग। और बैंगलोर और मेरे में जो एक चीज़ बहुत कॉमन है, हम कभी फर्स्ट नहीं आए, तो इस बार हम कोशिश करेंगे वो वाला रिकॉर्ड हम तोड़ दें बैंगलोर के साथ। तभी तो बैंगलोर लिया है, क्योंकि हम रेजोनेट कर पा रहे हैं बैंगलोर से। बट आई होप दिस टाइम वी एंड द स्ट्रीक और इस बार हम अच्छा टीम लेके जाए और इस साला कप नाम दे सारे स्पैम कर देना। इस बार हम एक्चुअली सच में जीतने जाएंगे और अगर हम जीत गए तो हम पार्टी करेंगे, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो माहौल तो होने वाला है, मतलब पिच पे एकदम गर्मी का माहौल होगा, सब चाहेंगे कि वो जीते। और आई फील इट्स लाइक वी हैव नथिंग टू लूज। मज़ा तो आएगा खेलने में और फैंस, देखो फैंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम सबसे। और मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर इट इज़ वी आर, वो एक छोटा सा डायलॉग है, सोल्जर्स ऑन फील्ड ब्रदर्स ऑफ फील्ड। तो हम सब में बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं है कि हम लड़ रहे हैं आपस में। एक्चुअली हम जब भी मिलते हैं सब एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। बट हाँ, फैंस की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई तुम जीतो तुम जीतो तुम जीतो, तो इट्स गोना बी फन। और वैसे भी इस बार वोटिंग नहीं है, इस बार आपको खुद खेलना है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हमें अपने पूरा भरोसा रहा है हमेशा से। परफॉर्मेंस हमारी हमेशा ही अच्छी रही है। वर्ल्ड कप में इंडिया टीम सबसे अच्छा कर रही है। आई होप इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। और बस मैं 24 जून को जो हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मैं चाहता हूँ इस बार ट्रेविस हेड को 0 पे आउट कर दो और इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को 10 रन पे ऑल आउट कर दे और पहले ही ओवर में जीत जाए। जो ये सब चल रहा है, हमें ECL पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ECL में ध्रुव राठी नहीं है, ECL में हम सारे हैं। और तुम्हारे को फोकस करना चाहिए ECL के क्रिकेट पे। मैं भाई सपोर्ट करता हूँ इंडिया को और मुझे लगता है हमारा देश चलना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर देश चलना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे के लिए मैंने अभी एक चीज़ बोली थी कि देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा हम लोग, मेरे को नहीं पता आप लोग कितना योगा करते हो, बट मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा योगा करती है और मतलब वो मेरे को एक्चुअली बताते हैं कि कितने सारे चेंजेस लाइफ में उनके होते हैं। और योगा एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबको करना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत लेट सोता हूँ और लेट उठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं योगा जब भी करता हूँ मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। बट ये मेरी बहुत बुरी आदत है जो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहा अभी। बट देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा मेडिटेशन। और आप लोग भी जो देख रहे हो, आप लोग को आपने भी क्वेश्चन पूछ लिया, आप कर नहीं रहोगे योगा, मुझे पता है। करते हो? कुछ नहीं है, बस मैं सबको जिसको जो कहेगा मेरे को खेलना है मैं उसको बोलूँगा आ जाओ मेरे साथ खेलने। जो मेरी बॉल पे छक्का मारेगा उसको मैं टीम में ले लूँगा, जो नहीं मार पाएगा उसको मैं हटा दूंगा, और जिसकी बॉल पे मैं छक्का मार दूंगा उसको मैं अपनी टीम में लूँगा कि उसको बॉलिंग नहीं आती। मैं यार देखो मेरे 2 फेवरेट्स हमेशा, मतलब ऑब्वियसली MS धोनी ने रिटायरमेंट ले ली, बट उसके बाद इट्स ऑलवेज बीन लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। दे बोथ आर माई फेवरेट, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ विराट कोहली को नंबर अभी 3 पे भेजो, क्योंकि विराट कोहली भाई अभी ओपनिंग मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करानी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों पिलर्स हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के, तो वो दोनों बने रहने चाहिए तभी वर्ल्ड कप जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है निश्चय को और 3-4 अवार्ड मिलने चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि जिस तरीके का वो इंसान है उसको फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, उसको उसका भी अवार्ड मिलना चाहिए। देखो टीम में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर्स आपने देख लिया कि टीम कैप्टन्स कौन है, सारे काफ़ी अच्छे हैं, सारे अपने भाई हैं, पर देखो अब उनको हारने से तो कौन ही बचा सकता। देखो मैं खुद से ये सोच के नहीं करता कि हंगामा होगा, वो मेरे दोस्त यार इतने अच्छे हैं, मेरे सपोर्टर्स इतने प्यारे हैं कि वो उस चीज़ को बड़ा बना देते हैं। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी स्टार। अभी तक फील नहीं आई थी, अब आ गई। नहीं अभी शेड्यूल नहीं आया मैचेस का कि कैसे कैसे डेट्स होंगी, उस हिसाब से आई विल मैनेज। अगर साथ में हुए तो मैं यहीं पे रहूँगा और अलग अलग हुए तो फिर मैं वापस जाऊँगा। अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगा मैं और उसके बाद कर रहे हैं अभी पूरा ना फिजिकली फिट होने का, कि सुबह 40-40 किलोमीटर दौड़ना और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत मुश्किल है भाई। देखो अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं करता, जो अपॉर्चुनिटी आ जाए जो अच्छी लगे भाई सब करेंगे यार, पॉजिटिव नोट पे। पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं बोलूँ कि पॉजिटिविटी फैलाओ और जितना अच्छा कर सको अपनी लाइफ में उतना अच्छा करो। नहीं, आजकल कॉर्पोरेट बहुत खेलते हैं,
क्योंकि बचपन में जो नहीं कर सके ना, अब वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गए हैं, तो अब करने का मन करता है। बहुत सारी चीज़ें बचपन में छूट गई, क्योंकि वो लोग, सब लोगों को लाइफ में अपना करियर बनाना था, तो हॉबीज़ साइड हो गई। अब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, करियर बन चुके हैं, तब दोबारा से मन करता है हॉबीज़ अब फुलफिल कर लें। तो जिसको मौका मिलता है वो कर लेता है। तो अपने पास अपॉर्चुनिटी आई, हमने कहा ग्रैब कर लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो पहला प्यार है, और पहला प्यार हमेशा पहला ही रहता है। ये हॉबी है, और हॉबी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, खुद का मन करता है बस करने का। तो ये वो अपना जो मेन स्ट्रीम है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, और उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ बहुत लंबा प्लानिंग है, तो उनको बीच में ऐसा नहीं छोड़ सकते। वो साइड बाय साइड चलता रहेगा, और साथ में ये एक नया एरिया है, इसमें एंटर करके देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे।